आज खबर लगी जनाब एक्सप्रेस न्यूज के अंदर कि पीपल्स पार्टी विफाक में वजारतें लेने पर रजामंद हो गई। मुक्तदिर हलकों ने रजामंद किया और मुक्तदिर हलकों ने वाजे किया है कि हुकूमत की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए मौजूदा सिस्टम को ही चलाया जाएगा। अगलों ने कहा साईं जो हैं, जो तगड़े हैं, चले चुप करके वहां बैठो जाके, पहले भी वोट देकर वज़ीर आज़म बनाया, तुमने इसी हुकूमत का हिस्सा बनना है, चलो साथ जाके वजारतें लो, ताकि तुम जो हर टाइम जब भी कुछ गलत होता है मुल्क के अंदर और तुम तनकीद और लान तान जो पूरे पाकिस्तान की आवाम की जानिब से सिर्फ PMLN के अंदर आती है, तुम पर्क सारे ले रहे हो, तुम मौजे सारी ले रहे हो, बट एट द सेम टाइम तुम हुकूमत का हिस्सा नहीं हो। सो इसमें एक और चीज भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब जो फौरन थे वो चिकनाचूर हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून में एक साहब हैं चौधरी उस्मान साहब साहिवाल से NA 142 गालिबन, वहां से MNA बने थे, आज वो नून लीग में शामिल हो गए। रीजन कि 26वीं तरमीम के अंदर जिन लोगों ने वोट दिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों पे, जीते हुए लोग जो थे जिन्होंने 26वीं तरमीम के लिए वोट किया था, मुझे बहुत सारे नाम आए थे दैट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के, उस्मान साहब का नाम भी एक था, जिन्होंने कुरान पाक के ऊपर हाथ रखकर ये वादा किया था या ये हल्फ लिया था कि ये इमरान खान साहब का साथ निभाएंगे। इलेक्शन के दिनों की बात है। महेंद्र पाल सिंह साहब ने वो फोटो ट्वीट की है और साथ लिखा है, मैं अपने मुस्लिम बहन भाइयों से सवाल करता हूँ, क्या कुरान पाक की बेहुरमती नहीं है? गैर मुस्लिमों से ज़ाती मसला हो तो कुरान मजीद के बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन इस बेहुरमती पर सारा पाकिस्तान खामोश है। गैरत सिर्फ कमज़ोर गैर मुस्लिमों के लिए जागती है और इसको कबूल करने वालों की गैरत कहाँ गई? इसके अंदर ये जो एंगल या जो गुफ्तगू की है ना महेंद्र पाल सिंह साहब ने, ये आपके और मेरे ज़मीरों को झंझोड़ने के लिए, जगाने के लिए इनफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड, आप सब लोगों ने आज एक खबर पढ़ी होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से, और जिसकी तरदीद अब पीपल्स पार्टी खुद से करती फिर रही है। और खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वी ऑल नो दैट मुस्लिम लीग नून की हुकूमत शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के वोटों से बने हुए। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने, वो पंजाबी में कहते हैं गोंगड़ों तो मिट्टी चढ़ाना आस्ते, गोंगड़ों तो मिट्टी चढ़ाना आस्ते, यही गवर्नमेंट बनाने की ऑफर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी दी थी कि जनाब आपकी सीट ज़्यादा है, आप अपना वज़ीर आज़म बना लें, हम आपको वोट करेंगे वज़ीर आज़म। लेकिन पीपल्स पार्टी ने फिर इवेंचुअली मुस्लिम लीग नून को वोट किया, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। तमाम बड़े आइनी ओहदे इस मुल्क के पीपल्स पार्टी के पास हैं, गवर्नर, चेयरमैन सेनेट, डिप्टी स्पीकर, 2 सूबों के अंदर हुकूमतें भी हैं, इनकी सूबाई हुकूमतें भी हैं। बट पीपल्स पार्टी फिर से भी क्लेमेंट है कि जनाब नहीं नहीं नहीं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। और शायद बहुत कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी को और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को शायद ये होप भी थी कि इन डेज टू कम कोई निज़ाम थोड़ा बहुत बदले तो मेरी स्पेस बन जाए, मैं एज इन टर्न, या वो जो पहली असाइनमेंट मुझे मिली थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वो वज़ीर ख़ारजा की मिली थी, और उसके बाद फिर अगली असाइनमेंट जो मिलनी चाहिए वो तो कम अज़ कम वज़ीर आज़म पाकिस्तान की होनी चाहिए। आज एक्सप्रेस न्यूज़ में खबर लगती है, और उस खबर ने जहाँ पर मेरा पहले तो वैसे मेरा जमहूरियत पे पाकिस्तान की कोई ऐसा बिलीव रह ही नहीं गया हुआ। आई डू बिलीव के जमहूरियत के लिए बहुत लंबी चौड़ी तगोदो है, बहुत लंबी चौड़ी मेहनत है पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत के लिए। लेकिन जो टूटी फूटी जमहूरियत, जिस तरह की लूली लंगड़ी है, अंधी कहानी, उससे भी बिलीव हटना थोड़ा सा कम होता जाता है और बंदा हंस पड़ता है कि यार की समझ देने सानू, मतलब व्हाट डू दे थिंक अबाउट अस। आज खबर लगी जनाब एक्सप्रेस न्यूज के अंदर कि पीपल्स पार्टी विफाक में वजारतें लेने पर रजामंद हो गई। मुक्तदिर हलकों ने रजामंद किया और मुक्तदिर हलकों ने वाजे किया है कि हुकूमत की तब्दीली का कोई इम्कान नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए मौजूदा सिस्टम को ही चलाया जाएगा। एक्सप्रेस न्यूज का जराए के हवाले से दावा। अब इस खबर के अंदर मुक्तदिर हलके, मुक्तदिर ताकतें, मल्टीपल टाइम्स ये इस खबर के अंदर ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया। पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात हुआ करती थी, आज क्या है, नून लीग आज क्या है, इनकी शक्लें सियासी जमातों वाली नहीं रह गई हुई, बिगड़ गई हुई है। मुझे नहीं पता ये कौन है क्या नहीं, बिकॉज ये अपने मुंह से मानते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम के अंदर काम कर रहे हैं, ये हुकूमत का हिस्सा है एक हाइब्रिड निज़ाम के अंदर, वज़ीर दिफा इस मुल्क का कहता है। अब जब ये इन डेज टू कम आपको और मुझे बैठकर बताया करेंगे कि जनाब हमने जमहूरियत की बका की जंग लड़ी, हमने जमहूरियत के लिए काम किया, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, तो फिर मुझे PDM 1 और अब की PDM 2 जो है, इसकी शक्लें मेरे सामने आएंगी और मेरा इनसे भरोसा और उठता चला जाएगा। इस कहानी का या इस खबर का क्रक्स एक है, बॉटम लाइन इसकी एक है कि जनाब अगलों ने कहा साईं जो हैं, जो तगड़े हैं, जो इस मुल्क का निज़ाम चलाते हैं, उन्होंने कहा भाईजान चले चुप करके वहां बैठो जाके, पहले भी वोट देकर वज़ीर आज़म बनाया, तुमने इसी हुकूमत का हिस्सा बनना है, चलो साथ जाके वजारतें लो, ताकि तुम जो हर टाइम जब भी कुछ गलत होता है मुल्क के अंदर और तुम तनकीद और लान तान जो पूरे पाकिस्तान की आवाम की जानिब से सिर्फ PMLN के अंदर आती है, तुम पर्क सारे ले रहे हो, तुम मौजे सारी ले रहे हो, बट एट द सेम टाइम तुम हुकूमत का हिस्सा नहीं हो अपनी तरफ से। दो कि तुम हर चीज़ के पर्क्स एंजॉय कर रहे हो, लिहाजा चलो डिक्लेयर करो और हुकूमत में वजारतें लो और उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि निज़ाम तो ये चलेगा
सो इसमें एक और चीज़ भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब जो फौरन थे वो चिकनाचूर हो गए हैं और वो कहानी दूर की थोड़ी सुनाई दे रही है अब आगे। सेकंड, आज एक खबर आपने पढ़ी होगी, मुस्लिम लीग नून में एक साहब हैं चौधरी उस्मान साहब साहिवाल से NA 142 गालिबन, वहां से MNA बने थे, आज वो नून लीग में शामिल हुए। इस खबर का बैकग्राउंड, एक बंदा लोटा हो गया जो हरफ आम में कहते हैं, असम्बलीज के अंदर भी ये लफ्ज़ लोटे का इस्तेमाल होता है, लिहाजा में जमहूरी लफ्ज़ है तभी वो होता है, पार्लिमानी लफ्ज़ है तभी ये इस्तेमाल होता है। तो एक साहब हैं उस्मान साहब, ये आज लोटे हुए हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से जीते थे, ये आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। इससे पहले भी शामिल तो हो चुके हैं लेकिन डिक्लेयर उन्होंने आज कर दिया। रीज़न कि 26वीं तरमीम के अंदर जिन लोगों ने वोट दिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों पे, जीते हुए लोग जो थे जिन्होंने 26वीं तरमीम के लिए वोट किया था, तो जो बहुत सारे नाम आए थे दैट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs के, उस्मान साहब का नाम भी एक था। ये खबर थी, सुबह की खबर है, बहुत वायरल हुई, बहुत तनकीद हुई, उस्मान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। इसी तरह जमहूरियत कमज़ोर होती है ना कि आप किसी के मैंडेट को लेकर, जिन लोगों ने इनको वोट किया था उन्होंने इमरान खान की जमात को वोट किया था, इमरान खान के लिए वोट किया था, इनको वोट नहीं किया था। और ये कोई बहुत पॉलिटिकल पॉस्चरिंग वाले आदमी है भी नहीं कि बहुत बड़ा कद काट था तो कोई 10, 20, 50 हज़ार वोट अपना होगा। शायद ये इमरान खान के टिकट के अलावा इनको गली मोहल्ले में खड़ा कर दिया जाए इसी उस्मान साहब को, तो शायद इनको 200 वोट अपने गली मोहल्ले या घर के अपने लोग भी, शायद ख़ानदान वाले भी वोट इनको ना करें, ऐसी हालत है। यही सेम मुबारक का वो सीन है, मुबारक ज़ेब खान का। ये इस तरह के लोग हैं ना, ये बस इमरान खान के नाम और उस वेव और उस पॉपुलैरिटी और उस कॉज के ऊपर कि इमरान खान की रिहाई के लिए लोग काम करेंगे, उसके ऊपर वोट लेकर के ऐवानों में पहुंचे हुए। खबर सुबह की थी, मुझे शौक तब लगा, मुझे बाकायदा झटका लगा जब मुझे हमारे एक दोस्त हैं महेंद्र पाल सिंह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA थे, पार्लिमानी सेक्रेटरी थे। महेंद्र पाल सिंह ने एक छोटा सा राइटअप मुझे भेजा, एक ट्वीट थी, और उस ट्वीट का उन्होंने वो जो टेक्स्ट उसके साथ आया ना, यार मैं बाकायदा सर पकड़ के बैठ गया कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट ऑन। और वो मुझे ना जिस तरह कहते हैं खौफ भी आता है कभी कभार कुछ चीज़ों से, मुझे महेंद्र पाल सिंह साहब की वो जो ट्वीट पढ़ने के बाद मुझे बाकायदा खौफ आया। मैं वो ट्वीट पढ़ के आपके सामने रखता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। महेंद्र पाल सिंह साहब ने एक फ़ोटो लगाई है साथ, जिसमें उस्मान चौधरी साहब के जो आज लोटे बने हैं, इन्होंने कुरान पाक के ऊपर हाथ रखा हुआ था। और ठीक है, इन्होंने कुरान पाक के ऊपर हाथ रख कर ये वादा किया था या ये हल्फ लिया था कि ये इमरान खान साहब का साथ निभाएंगे, इलेक्शन के दिनों की बात है। ठीक है, महेंद्र पाल सिंह साहब ने वो फ़ोटो ट्वीट की है और साथ लिखा है, मैं अपने मुस्लिम बहन भाइयों से सवाल करता हूँ, क्या कुरान पाक की बेहुरमती नहीं है? गैर मुस्लिमों से ज़ाती मसला हो तो कुरान मजीद के बेहुरमती का इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन इस बेहुरमती पर सारा पाकिस्तान खामोश है। गैरत सिर्फ कमज़ोर गैर मुस्लिमों के लिए जागती है, और इसको कबूल करने वालों की गैरत कहाँ गई? दिस इज़ अनबिलीवेबल। इस ट्वीट ने, यकीन माने, या उनके इस राइटअप ने, उनकी इस तहरीर ने मुझे हिला कर रख दिया। जो एक एक लफ्ज़ लिखा है इस ट्वीट के अंदर, वो हकीकत पर मबनी है। कुरान पाक के ऊपर हल्फ देते हुए इसी उस्मान साहब की फ़ोटो मौजूद है, वीडियो मौजूद है, जिसके अंदर ये इमरान खान साहब से वफ़ा निभाने की बात कर रहे हैं। आज उसी वफ़ा को छोड़कर ये PMLN के अंदर चले गए। छोड़ दो यार जमहूरी बातें, छोड़ दो सारा कुछ। इसके अंदर ये जो एंगल या जो गुफ्तगू की है ना महेंद्र पाल सिंह साहब ने, ये आपके और मेरे ज़मीरों को झंझोड़ने के लिए, जगाने के लिए इनफ है। लेकिन प्रॉब्लम फिर यही कि अगर हमने ज़मीर जिंदा हो तो, अगर ज़मीर मर चुके हैं तो फिर की फ़र्क पैंदा, फिर आप कुछ भी करते रहिए, डजंट मैटर। बट दिस इज़ अनबिलीवेबल, दिस इज़ एक्चुअली अनबिलीवेबल। कैसे कर सकते हैं लोग? मतलब किसी भी मज़हब की जो मुकद्दस किताब है वो दी एंड होता है यार। कुरान पाक के ऊपर हल्फ के ऊपर तो कत्लों के सुलह हो जाती है। कोई बंदा अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लग जाए और इल्ज़ाम असल ना हो तो लोग कुरान के ऊपर हल्फ देते हैं और वो अगला माना जाता है। हमारी ज़ुबान में इसको पंजाबी में कहते हैं न्याय देना। तो न्याय जिथे दिता जाता है मस्जिदों में बैठकर जब लोग ये बात करते हैं तो अगले की वो गवाही मानी जाती है कि यार इससे ऊपर मुसलमान के लिए क्या हो सकता है। तो उस्मान साहब, आप यहाँ पर जहाँ पर अपने उस हल्के के वोटों के चोर हुए हैं, आप वहीं पर अपने मज़हब के भी चोर हुए हैं। आपने अल्लाह की पाक किताब के ऊपर भी हाथ रखा है। मैं इसको मजहबी टच नहीं देना चाहता था, बाखुदा नहीं देना चाहता था, लेकिन ये महेंद्र पाल सिंह की जो रिजर्वेशन है ना हमारे भाई की, ये जो नुक्ता उन्होंने उठाया है, इसके बाद इसके ऊपर बात करना लाजिम था कि उन्होंने पब्लिक फोरम के ऊपर इसके ऊपर बात की है। और अगर मैं इसके ऊपर बात ना करूं जस्ट बिकॉज के हमारे भाई माइनॉरिटी से हैं तो उन्होंने इस इशू को टेकअप किया है, अगर हम इसके ऊपर बात ना करें तो वो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर था। सो आई हैड टू टॉक अबाउट इट, सो दैट इज़ द रीज़न आई एम टॉकिंग अबाउट इट एंड टेकिंग अप दिस इशू। आई होप कि मेरा ये क्लिप उस्मान साहब तक पहुँचे और उनको थोड़ी सी शर्म आए कि आपकी वजह से
हम किस तरह की बातें और किस तरह के ताने सुन रहे हैं, और वो ताने हकीकत पर मबनी हैं। यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को जिस तरह रगड़ा दिया जाता है इस मुल्क के अंदर, हमारे इस्लाम के जो ठेकेदार हैं कुछ, वो जिस तरह रगड़ा देते हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड है, अनबिलीवेबल है। लेकिन यहाँ पर सबके सब खामोश हैं। फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट से बहुत जल्दी उन्होंने सफ़र तय किया है लीडर बनने का। 2 बहनें हैं, सनम जावेद खान साहिबा और फलक जावेद खान साहिबा। 9 मई के बाद महीनों की जेलें काटी हैं सनम जावेद खान साहिबा ने, मल्टीपल केसेस में, एक में रिहा होना, अगले में, एक में रिहा होना, जमानत होना, अगले में, फिर जमानत होना, अगले में। पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग के दिनों के अंदर वो फिर से गिरफ्तार हुई हैं और पीका एक्ट के थ्रू गिरफ्तार हुई हैं। पीका एक्ट की दिफात लगाई गई उनके ऊपर जो मुकदमा था। आज उनकी जमानत मंजूर हो गई है। मुझे नहीं पता आज जमानत मंजूर हुई है, अभी उनके मचलके वगैरह जमा नहीं हुए क्योंकि हाई कोर्ट से हुई है, लाहौर हाई कोर्ट से। सो ऑर्डर आते मुझे बताया गया कि एक दिन लग जाता है। कल ऑर्डर आएगा, कल मचलके जमा होंगे, कल या परसों उनकी रिहाई के चांसेस हैं। चांसेस इसलिए कह रहा हूँ कि या तो मुल्क में आइन और कानून होता, कोई तगड़ा आइन और कानून होता, तो जिस तरह माजी में था कि एक केस से आप जमानत होती है आपकी तो अगले केस में आपको पकड़ लिया जाता है। मल्टीपल केसेस हैं, मल्टीपल मिसालें हैं इस तरह की। सो मुझे नहीं पता कि सनम जावेद खान साहिबा को छोड़ा जाएगा या उनको अगले किसी केस में पकड़ लिया जाएगा। आई हैव नो क्लू अबाउट दैट। लेकिन आज की खबर ये है कि सनम जावेद खान साहिबा को जमानत मिल गई है उस पीका एक्ट वाले केस में जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया था। अब एट द सेम टाइम प्लीज डोंट फॉरगेट कि जब ये इसको डेवलपमेंट में बड़ी मानता हूँ, तो एट द सेम टाइम एक डेवलपमेंट बड़ी ये भी है कि 9 मई के केसेस को कंक्लूड करने का, उनके ट्रायल मुकम्मल करने का जो टाइम या अफरीदी साहब की जानिब से लोअर कोर्ट्स को दिया गया था, ट्रायल कोर्ट्स को दिया गया था, वो 2 हफ्ते के अंदर तकरीबन मुकम्मल हो रहा है। मिड अगस्त 21 अगस्त तक वो शायद टाइम मुकम्मल हो रहा है। सो ये तमाम के तमाम लोग, अपोजिशन लीडर से लेकर नीचे तक, आलिया हमजा, सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो बंदा 9 मई के अंदर नॉमिनेट हुआ है, देयर नंबर इज इन हंड्रेड्स, एक एफआईआर के अंदर नंबर इज हंड्रेड्स, उनको सजाएं होने जा रही। इसकी तावीलें या दलीलें मेरे पास कोई नहीं है कि ये जस्टिफाइड है, लिजिट है, इलिजिट है। उस मुल्क के अंदर जिस तरह आइन और कानून के साथ किया जा रहा है, मुझे ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। बट दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। और जिस कदर पीपल्स पार्टी को भी निज़ाम का हिस्सा बनाया जा रहा है, वैसे तो निज़ाम का हिस्सा पहले ही है, लेकिन अब पब्लिकली निज़ाम का हिस्सा बनाया जा रहा है, और जिस तरह के सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वहाँ से एक चीज़ क्लियर होती जा रही है, एवरी पैसिंग डे क्लियर होती जा रही है। जिस निज़ाम में से बू आती है, बाकायदा किसी भी जमहूर पसंद को इस निज़ाम में से घिन आती है, बू आती है, इस निज़ाम को घसीट घसूट कर यही चला के आपके और मेरे सरों के ऊपर रखा जाएगा। बट एक चीज़ जिसके ऊपर मैं जाते जाते ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गिव अप नहीं करना। हमारी जमहूरियत की उम्र बहुत छोटी है, पाकिस्तान को आज़ाद हुए भी 80 साल भी मुकम्मल नहीं हुए। गिव अप नहीं करना, फाइट बैक करते रहना। मुश्किलात हैं, लंबी हो गई, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो गई हैं इस मुल्क के अंदर, लेकिन जो इस जंग के अंदर शामिल है वो हीरोज़ हैं, और आप तमाम लोग हीरोज़ हैं। इस जंग के अंदर साबित कदम रहिएगा। इवेंचुअली थोड़ा टाइम और सही, थोड़ा टाइम और सही, इवेंचुअली प्रिवेल आपकी और मेरी विल ही करेगी, जमहूर पसंदों की ही विल करेगी, जमहूर ही की विल करेगी प्रिवेल। जो आप और मैं फैसला करेंगे वही हतमी फैसला इस मुल्क के लिए हुआ करेगा, बंद कमरों के अंदर फैसले नहीं हुआ करेंगे। थोड़ी जंग लंबी हो गई है, लेट्स फाइट इट टुगेदर। और बिलीव यू मी, अगर आप गिव अप नहीं करते तो जितनी भी बड़ी जंग हो, सिर्फ हारते तब हैं आपके जब आप गिव अप कर देते हैं। इफ़ यू डोंट गिव अप, यू विल इवेंचुअली विन। आई कैन गिव यू दैट इन राइटिंग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।